16 सोमवार व्रत की कथा। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ घूमते हुए धरती के अमरावती शहर पहुंचे। वहां भगवान शिव जी का एक बड़ा सा मंदिर राजा ने बनवाया था। शिव पार्वती दोनों को ही वह मंदिर बहुत पसंद आया, इसलिए दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे आज चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। भगवान शिव ने सारा इंतजाम किया और दोनों आराम से चौसर खेलने लगे। तभी वहां मंदिर के पुजारी आ गए। पुजारी को आता देखकर माता पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, आप बताइए हम दोनों में से कौन यह खेल जीतेगा। जवाब में पंडित जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। जैसे ही चौसर का खेल खत्म होने लगा तो माता पार्वती जीत गई। तभी माता पार्वती ने पुजारी की बात गलत साबित होने पर उन्हें झूठ बोलने की सजा के रूप में श्राप देकर कोढ़ी बना दिया और फिर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश लौट आई। अब लोग अब सब लोग उस पुजारी से दूर भागने लगे। राजा ने भी उसे मंदिर के कार्य से मुक्त करके किसी दूसरे ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। कोढ़ी पुजारी भी इस मंदिर के बाहर बैठकर अपने लिए भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद उस मंदिर में स्वर्ग से कुछ अप्सराएं आईं। पुजारी जी को देखकर उन्होंने उनकी हालत का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने माता पार्वती द्वारा मिले श्राप के बारे में उन्हें बता दिया। सारी बातें जानने के बाद अप्सराओं ने पुजारी को पूरे 16 सोमवार तक विधिवत व्रत रखने के लिए कहा। पुजारी को इस व्रत की विधि नहीं पता थी, तो उसने अप्सराओं से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हर सोमवार को सूर्योदय से पहले उठना होगा, फिर स्नान आदि करके साफ स्वस्थ वस्त्र पहनने के बाद गेहूं के आटे से 3 हिस्से बनाने हैं। उसके बाद घी से दीपक जलाते हुए बेल पत्र, अक्षत, नववेद, सफेद पीले फूल, चंदन, जनेऊ लेकर संध्या के समय प्रदोष काल में भोले बाबा की पूजा करना है। पूजा करने के बाद एक हिस्सा शिव जी शंभू को अर्पण करना है और एक खुद ग्रहण करना है। उसके बाद बचे हुए हिस्से को आपस में लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह पूरा 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को आटा लेकर उसकी बाटी बनाना, फिर उसमें घी के साथ गुड़ डालकर चूरमा तैयार करना है। इसका शिव जी को भोग लगाकर इसे आपस में मौजूद सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह से व्रत करने से भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारी कोढ़ की समस्या को दूर कर देंगे। यह सारी बातें बताकर सभी अप्सराएं स्वर्ग लौट गईं। उनके लौटने के बाद पुजारी ने हर सोमवार को विधिवत व्रत और पूजन किया। 16 सोमवार व्रत पूरा होने के बाद 17वें सोमवार को सबको प्रसाद बांटते ही उनकी कोढ़ की समस्या पूरी तरह से दूर हो गई। पुजारी के ठीक हो जाने पर राजा ने दोबारा से उन्हें मंदिर में पूजा पाठ करने का जिम्मा सौंप दिया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोबारा भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ इस मंदिर में पहुंचे। पार्वती ने जब देखा कि वह पुजारी जो कोढ़ मुक्त हो गए हैं, तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। जवाब में पंडित जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की अपनी कथा के बारे में बताया। पुजारी जी की बात सुनकर माता पार्वती काफी खुश हुई। उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत रखने की ठानी। इसके लिए माता पार्वती ने पुजारी जी से पूरी विधि जानी और अपने नाराज बेटे कार्तिकेय को वापस पाने के लिए नियम से व्रत करने लगी। 17वें सोमवार को जब उन्होंने सबको प्रसाद बांटा, तो उसके कुछ ही दिनों बाद ही कार्तिकेय जी लौट आए। उन्होंने माता पार्वती के पास पहुंचकर पूछा, माता अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया? क्या आपने कोई उपाय किया था? जवाब में पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। यह सुनकर कार्तिकेय भी 16 सोमवार का व्रत करने का मन हुआ, क्योंकि वह अपने मित्र ब्रह्मदत्त के दूर जाने से दुखी थे। माता पार्वती से 16 सोमवार व्रत की विधि की जानकारी लेकर उन्होंने परदेश गए अपने दोस्त ब्रह्मदत्त की वापसी की मनोकामना के साथ व्रत शुरू किया।
पूरे 16 सोमवार व्रत करने और उसकी विधि विधान से समापन करने के बाद कुछ ही दिनों बाद कार्तिकेय का मित्र परदेश से वापस लौट आए। वापस आने के बाद ब्रह्मदत्त ने कार्तिकेय से पूछा, आखिर ऐसा तुमने क्या किया था कि मेरा मन बदल गया? मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन एकदम तुम्हारा ख्याल आया और मैं लौट आया। कार्तिकेय जी ने भी अपने दोस्त ब्रह्मदत्त को 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बताया। इसके बारे में जानने के बाद ब्रह्मदत्त ने भी व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत खत्म होते ही वह अपने मित्र कार्तिकेय से विदा लेकर यात्रा पर निकल गए। दूसरे नगर पहुंचते ही ब्रह्मदत्त को पता चला कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी बेटी गुंजन के विवाह के लिए स्वयंवर रखा है। राजा की प्रतिज्ञा है कि उनकी हथनी जिस भी लड़के के गले में माला डालेगी, वही उसकी बेटी से विवाह करेगा। यह सब सुनकर ब्राह्मण ब्रह्मदत्त भी महल पहुंच गए। वहां कई सारे राजकुमार थे। उसी वक्त हथनी ने अपने सूंड में माला उठाई और ब्रह्मदत्त के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण ब्रह्मदत्त से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। शादी के बाद ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने पूछा, आखिर आपने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था कि हथिनी ने सबको छोड़कर आपको मेरे लिए चुना? ब्रह्मदत्त ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने भी यह सब जानने के बाद अपने पति से विधि पूछकर व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करने के समापन करने के बाद उसे एक सुंदर सा पुत्र हुआ, जिसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, आखिर मैं आपके घर ही क्यों पैदा हुआ? आपने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था? गोपाल को उसकी माँ गुंजन ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। गोपाल ने भी शिव भगवान की महिमा जानने के बाद बड़े से राज्य को पाने की चाह में 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत पूरा होते ही एक दिन पास के ही राजा को गोपाल पसंद आ गया। उन्होंने अपनी बेटी मंगला से उसकी शादी करवा दी। कुछ ही दिनों बाद उस राजा का देहांत हो गया। अब गोपाल ही पूरा राज्य संभालने लगा। गोपाल ने भगवान शिव को धन्यवाद करने के लिए दोबारा से 16 सोमवार का व्रत रखा। इसके समापन के दिन उसने अपनी पत्नी से सभी सामग्री लेकर पास के शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए कहा। मंगला ने खुद जाने के बजाय पूजा की सारी सामग्री कुछ सेवकों के हाथ मंदिर तक पहुंचा दी। इस दौरान आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का आदर सम्मान नहीं किया है। अब तुम उसे अपने महल से तुरंत निकाल दो, वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अपना आदेश न मानने और भगवान शिव के अनादर के लिए महल से निकाल दिया। अब वह भूखी प्यासी दर दर भटकने लगी। उसे जो भी सहारा देता उसका सब कुछ चौपट हो जाता था। एक दिन उसने एक बुढ़िया की सूत की गठरी को छुआ तो सारा सूत हवा में उड़ गया। फिर उसे एक तेनाली ने रहने के लिए घर दिया तो उसके सारे तेल के मटके खुद ब खुद टूटने लगे। ऐसी मनहूसियत को देखते हुए हर किसी ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। अब उसकी कोई मदद नहीं करता था। भूख प्यास के मारे जब वह एक किसी नदी के पास पानी पीने के लिए पहुंचती है तो वह नदी सूख जाती है। फिर एक दिन वह जंगल में पेड़ के नीचे छांव के लिए बैठी थी। उसी वक्त वह पेड़ सूख गया। देखते ही देखते सारे हरे भरे पेड़ सूखने लगे। कुछ ही देर बाद वह एक तालाब पर पहुंची। वहां का पानी जैसे ही छुआ उसमें कीड़े पड़ गए। यह सब देखकर वह हैरान हो गई और इस कीड़े वाले पानी को ही उसने पी लिया। भटकते भटकते एक दिन रानी पुजारी के मंदिर में पहुंच गई। उसे देखकर पुजारी जी समझ गए कि इसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है। उसने रानी को मंदिर में ही रहने की इजाजत दे दी। रानी मंदिर में सब्जियां फल को हाथ लगाती तो वह सब सड़ जाते। अगर वह आटे को छूती तो उसमें कीड़े पड़ने लगते। पानी को छूती तो पानी से बदबू आने लग जाती थी। यह सब देखकर पुजारी जी ने कहा, लगता है तुमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिससे नाराज होकर देवताओं ने तुम्हें दंड दिया है।
तब रानी ने पुजारी जी को शिव जी की पूजा करने के लिए सामग्री से जुड़ी पूरी कहानी बता दी। यह बात जानने के बाद पुजारी जी बोले, तुम कल से ही 16 सोमवार का व्रत करना शुरू करो। इससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ तुम्हें माफ कर देंगे। पुजारी जी से 16 सोमवार व्रत की विधि समझने के बाद अगले ही सुबह सोमवार से रानी ने व्रत रखना शुरू कर दिया। पुजारी जी उसे हर सोमवार को सोमवार व्रत की कथा भी सुनाते थे और 17वें सोमवार को जैसे ही रानी ने अपने व्रत का समापन किया, वैसे ही राजा को अपनी पत्नी की याद आई। उन्होंने अपने सैनिकों को उनकी खोज में भेजा और घर वापस लाने का आदेश दिया। सैनिकों को जब पता चला कि रानी मंदिर में रह रही हैं, तो उन्होंने रानी को अपने साथ चलने की प्रार्थना की। तभी पुजारी जी वहां पहुंचे और सैनिकों को वापस महल लौट जाने के लिए कहा कि राजा ने रानी को महल से निकाला है, तो अब जब तक राजा नहीं आएंगे रानी कहीं नहीं जाएंगी। राजा को जब पता चला कि उनकी पत्नी मंदिर में है, तो वह उन्हें लेने के लिए स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने पुजारी जी से माफी मांगी और सब कुछ बताया। पुजारी जी ने भी कहा कि यह सब भोलेनाथ का प्रकोप था। अब आप अपनी पत्नी को ले जाइए। राजा और रानी के महल पहुंचते ही वहां खुशियां मनाई जाने लगी। खुशी के मारे राजा ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और ब्राह्मण व निर्धनों को खूब दान दिया। अब रानी महल में भगवान शिव की पूजा और 16 सोमवार का व्रत रखते हुए खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को 16 सोमवार व्रत की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।